कि मुझे लड़की बनना पड़ेगा ताकि मैं एक लड़के के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकूं। Hey guys and welcome back to my channel, and today we have somebody that you guys have not seen in a while, and it is going to be me, your boy Devansh. Devansh is my brother, he's my sibling, he's my blood relation, and we fight like we hate each other a lot sometimes. Yeah, I mean not really, but yeah. मतलब ये जो इसके सारे के सारे बाल ऐसे पीछे चले गए हैं, माथा इतना बड़ा हो गया जिस पे एयरप्लेन भी लैंड कर सकता है, ये सारे के सारे मैंने ही बाल नोच नोच के इसके पीछे करे हैं। पहले मेरे बाल अच्छे हो गए थे, बट जब पहले मैं बहुत ही परेशान रहती थी उसके बाद मैंने हार्पिक लेना स्टार्ट किया। बट जब मैं कनाडा गया तो उसके बाद ये मेरे को मिल गया वहाँ पे, और इसने ये हाल किया, फिर मेरे को वापस आना पड़ा। Insert photos here from his a couple years ago जिसमें इसके बाल इतने ही गए हुए हैं। Actually भगवान ने क्या किया कि ना जो इसके बाल यहाँ पे देने चाहिए थे वो इसकी यहाँ देती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वैसे तेरा माथा बहुत सॉफ्ट है। Thanks. Anyways guys, so today we are going to be discussing my coming out story. Who said I'm gay? You are gay. No, I'm not gay. I am. मेरे को बोला था why you're not gay. तो गाइज मेरी कमिंग आउट स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। जितना मेरी मम्मी ने अपनी चुनिया नहीं पहनी होंगी, आई थिंक इसने उतनी चुनिया पहन के और हटा दिया मम्मी की वो चुनिया क्योंकि ये देखो चुनिया पहन के इसने जो अपना सर ठुकवाया दीवार के अंदर। हाँ मेरे बहुत सारे स्टिचेस के निशान है, बट मेरे यहाँ पे प्लेन लैंड कर सकता है और इसके यहाँ पे प्लेन क्रैश कर सकता है लैंड होते हुए। पर हम स्टार्ट वहां से करते हैं कि जब तू पैदा हुआ था उसके बाद you wanted to have a brother. Yeah, I mean like इतना पीछे जाएंगे तो फिर यही है कि ये जब अब पीछे जाने की आदत तो है ही, बट वो तेरी है ना। I mean like जब ये पैदा हुआ था, इसके पैदा होने से पहले मैंने देखा था कि मेरे बाकी बड़े भाई बहनों के पास सबके पास सिबलिंग्स है। सो आई रिक्वेस्टेड मेरा कोई भाई नहीं है क्योंकि मेरे साथ कोई खेलता नहीं था। तो ये हुआ एंड ही यूज्ड टू कॉल मी इया एंड मुझे आज भी याद है कि मैं इसको देख के बहुत एक्साइटेड हुआ था। मुझे नहीं पता बाकी सारे भाई बहनों में क्या होता है, बट आई वॉज रियली हैप्पी। And then he grew up and turned out to be an amazing person, and that's what it all matters. But हम वहाँ पे नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं जस्टिन के बारे में। इतनी तारीफ। तो बात ये हो रही है कि जब जस्टिन ने सबसे पहले घर में बताया, एंड घर में बताने से भी पहले एक मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग थी, बट उस टाइम पे ये सब चीज़ें समझना मेरे लिए भी बहुत कुछ नया था। आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 2010 और 11। हाँ क्योंकि एक्चुअली सीन ये हुआ कि ना मुझे बचपन से लगता था कि मुझे लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जबकि सब मुझे बोलते थे कि तेरी बारात आएगी या जाएगी। एंड उस वक्त मुझे काफ़ी हर्ट लगता था कि भाई क्योंकि किसी को भी अलग होना नहीं पसंद है, तो मुझे आई वॉन्टेड टू फील कि आई बिलोंग, एंड वो मुझे नहीं लगता था क्योंकि सारे के सारे बड़े कजन्स देवांश के साथ खेलते थे और मेरे साथ ज़्यादा नहीं खेलते थे। तो मुझे कुछ टाइम के बाद ऐसा लगने लग गया कि यार ना ही मैं लड़कियों की तरह बिहेव करता हूँ, बट मैं लड़कियों की तरह महसूस भी करता, मैं इमोशंस को बहुत अलग तरीके से महसूस करता था, और लड़कों की तरफ मेरा अलग ही अट्रैक्शन था। मतलब अगर मैं मूवी देख रहा हूँ और शाहरुख खान ऐसे बाहें फैलाए खड़ा है ना, I'm like, oh my God, मुझे ही बुला रहा है ये। आई थिंक शाहरुख खान ने बहुत लोगों को गे बना दिया है, क्योंकि शाहरुख खान तो लड़कियों को भी पसंद है, लड़कों को भी पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जैसे जस्टिन ने बताया कि उसके साथ जो कजन्स थे, मतलब हमारे जो बाकी कजन्स थे, वो काफ़ी एज में बड़े थे मेरे कंपेयर टू, लाइक मेरे से 5-10 साल बड़े भी कजन और मेरी एज के भी कजन। बट जस्टिन के लिए सिर्फ कजन सेम एज ग्रुप में 2 ही थे, जो मेरी सिस्टर्स है, कजन सिस्टर्स, लिविंग इन कैनेडा, बट दे वर हिज बेस्ट फ्रेंड्स। जो डिफ़िकल्टीज इसको फेस हुई थी, मैं बता देता हूँ। मे बी आई डोंट नो हाउ मच ही रिमेंबर्स बिकॉज दैट वाज हिज जर्नी, बट आई एम श्योर इसको वो महसूस होता होगा, वो सब कुछ चीज़ें फील होती होंगी। तो इसने सबसे पहले बताया मुझे कि आई हैव सम इंटरेस्ट इन गाइज, एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि क्या मतलब लड़कों में इंटरेस्ट, मतलब क्या। तो बिकॉज मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो मैंने ये सब चीज़ें सुनी है, वी वर अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसने जब पहली बार बताया कि एक लड़के को लाइक करता है, आई वॉज रियली शॉक्ड, आई वॉज कन्फ्यूज्ड, आई वॉज पिस्ड, बिकॉज आई थिंक मेरी इमेजिनेशन थी कि हम लोग वैसे भाई होंगे जिनकी अपनी अपनी वाइफ होगी एंड किड्स होंगे, एंड वील गो ऑन ट्रिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट
इसकी एक अपनी खुद की जर्नी थी। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन के बाद एंड ऑल दैट, तो बहुत ज्यादा मतलब मेरी हरकतें देख के सबको, मुझे लगता है सबको आइडिया तो था ही कि भाई इतनी सारी लड़कियों की हरकतें, और मैं तो लड़की से भी ज्यादा सुंदर हूँ तो मैं क्या ही करूँ। मुझे एक्टिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था, तो मैं साड़ियां पहन के बिल्कुल बारबी वाली एक्टिंग करके, मुझे ऐसा लगता है कि सबको आइडिया तो था ही, बट आई थिंक थोड़ा सा श्योरिटी तब हो गई होगी 9th क्लास के अराउंड। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था और उस वक्त मुझे लड़कों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था। मेरे आसपास के लोगों की गर्लफ्रेंड्स थी, लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स थे, और मैं उनकी बातें सुनता था, तो मुझे हमेशा लगता था कि भाई यार कितना अच्छा होगा कि कोई मेरे से बात करे, कोई मेरे स्कूल में लंच पीरियड के बाहर, लंच पीरियड में मेरे क्लास के बाहर खड़ा हो और हम दोनों। स्कूल से मेरे को बहुत सारी स्टोरीज याद है, मतलब इसके स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, एंड स्कूल में हमें, मुझे लगता है कि सबको सपोर्ट करना चाहिए, एंड आई हैड टू गो एंड टेक स्टैंड फॉर हिम बिकॉज ही वाज शाय। ऐसी बहुत चीज़ें होती थी, खासकर 8th क्लास से पहले कि मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते थे लोग। एंड आई रिमेंबर कि एक बार इसमें मुझे किसी ने बुली किया था एंड यू हैड टू गेट ऑन द बस, एंड वहाँ पे इसकी लड़ाई हुई। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे दिमाग ने मुझे सपोर्ट किया था, और ये जितना मेरे अंदर आज कॉन्फिडेंस है वो आई थिंक इट हैज़ टू बी बिकॉज मेरे पीछे बहुत लोग थे ऐसे जो मुझे सपोर्ट करते थे। मेरी मॉम एंड डैड भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे जब मुझे कोई बुली करता था एंड ऑल दैट। मेरी मम्मी, तो आपको याद है जब स्कूल में मुझे बच्चों ने चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 5th क्लास में, तो मेरी मम्मी ने आप लोगों ने एप्लीकेशन लिख के दी और मैं लेके गया था एंड ऑल दैट, और उसकी तो पूरी की पूरी स्टोरी टाइम है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके देखना उसको। तो बहुत ही क्रेजी हो गया था। बट आई थिंक 8th क्लास के बाद जब मैं तुम्हें भी देखता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह हैं एंड ऑल दैट, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक्चुअली तब मुझे नहीं पता था कि गे क्या होता है, तब मुझे सिर्फ ये लगता था कि अगर आप लड़के हो तो आपको लड़की से ही प्यार होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कौन ही क्या ही बताएगा उस वक्त। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लड़की बनना पड़ेगा ताकि मैं एक लड़के के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकूं। तो मैंने ये चीज अपने घर वालों को बताई थी। तो इट वाज क्रेजी, लाइक इट वाज, हमारी मॉम ने अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर किया एंड दे रिकमेंडेड सम डॉक्टर जो इसका साइकाइट्रिस्ट, आई मीन लाइक इसके दिमाग को पूरा ऐसा वो कि ये एक प्रॉब्लम है, मतलब ये एक बीमारी है, तो उसको ठीक कर दे। व्रत, वो पूजा, एंड देन डॉक्टर के पास जाना, एंड बहुत वेरी मतलब इसके लिए क्या ट्रॉमेटाइजिंग, मतलब मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी होती है जो बिना किसी वायरस, एंटीबायोटिक, मतलब बिना किसी बैक्टीरिया के किसी को हो गई, मतलब क्या है ये। इंडिया को डेवलप होने में टाइम लगा, ये सब मेंटालिटी को आने में टाइम लगा। अभी भी ऐसा है नहीं मेंटालिटी जैसी हमें चाहिए, हमारे कम्युनिटी को चाहिए, बट आई थिंक उसके बाद बहुत चीजें एस्केलेट बहुत जल्दी जल्दी हो गई, क्योंकि आई रिमेंबर कि उस दिन मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करी थी एंड आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, एंड मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, मतलब इन द सेंस कि मेरी बात को कोई समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये चीज बहुत ही सबके लिए ही नहीं थी। एंड तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी एंड मैंने वो घर पे छोड़ दी थी। वो चिट्ठी छोड़ने के बाद मैं जहाँ पे पापा काम करते हैं मैं वहां पे गया था, और रास्ते में मेरे एक दोस्त का घर था, तो मैं उसके घर गया एंड मैंने उसको बोला कि मैं तेरे साथ रुक जाऊं। आई डोंट थिंक आई टोल्ड यू दिस एवर। तो उस दोस्त ने मुझे बोला कि वो मुझे अपने घर पे नहीं रख सकता है, अगर तू देख रहा है तो उसके बाद मैं अपनी दादी के घर पे गया जहाँ पे पापा थे उस वक्त, एंड मैंने पापा को बोला कि पापा ये सीन है, एंड पापा ने बहुत इत्मीनान के साथ, पेशेंस के साथ मेरी बात सुनी। एंड फिर मैंने पापा के फोन से अपनी मम्मी को कॉल किया, और मम्मी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपने चिट्ठी नहीं पढ़ी, तो मैं बोलती मैंने तो पढ़ी थी, मैं तो चाय पी रही हूँ आप। एनीवेज, तो ये चीज हुई। चाय बहुत पसंद है मम्मी को, नहीं इतने मग्गे भर भर के। तो एनीवेज, तो उसके बाद तो मम्मी ने अपनी बहनों को कॉल किया, बहनों ने मम्मी को बोला कि इसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके चले जाओ। वैसे तो मुझे लगता है वो बंदा साइकाइट्रिस्ट है, और वो भी इस इंटेंशन से कि भाई इसका दिमाग जो 2 पैसे का है वो ठीक हो जाएगा, अभी भी 2 पैसे का ही दिमाग है, देखो मम्मी ठीक नहीं हुआ है। बिना सोचे सारे काम करता हूँ, और जो सोच के करता हूँ वो भी गलत हो जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। बट उसके बाद दिमांश तब इन्वॉल्व हुआ जब गाड़ी की बात आई थी, क्योंकि तब पापा गाड़ी चलाना सीख रहे थे, बट सीखी नहीं थी। मुझे साउथ दिल्ली में एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए, एंड उनको लगा कि भाई ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट यू नो बीइंग गे मेडिसिन्स, हाँ नहीं वो अननेसेसरी नहीं थी, वो डिप्रेशन की मेडिकेशंस थी। ओके, आई वाजंट अवेयर ऑफ इट, बट मुझे ये लगा कि अल्टीमेट गोल यही है कि मेडिसिन देके इसके दिमाग को कुछ केमिकलाइज करेंगे। और नहीं, दिमाग तो मेरा डिप्रेस्ड उस वक्त भी था और अभी भी है। तो उन्होंने मुझे, वो पहला इंसान था डिप्रेशन का। हाँ, उस थेरेपिस्ट ने जैसे मेरी बात सुनी
उतना किसी ने भी नहीं सुनी होगी मेरी बात, एंड बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था उसके बाद। एंड आई थिंक उसके बाद काफ़ी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई थी घर पे, जैसे पापा ने मेरा सिम फेंक दिया था। जो नॉर्मल फैमिली में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, अगर कोई एक नॉर्मल तो नहीं है, टॉक्सिक है ये काफ़ी। किसी का फ़ोन से आप सिम उतार के फेंक दो। बट उस टाइम पे आई थिंक मैं जस्टिफिकेशन भी नहीं दूंगा, पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड दैट। फिर हाँ, इसका सिम वगैरह भी तोड़ा, मैं मतलब डॉक्टर के पास भी लेके जाता था। मतलब मेरी भी उस टाइम पे थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। मतलब, मैंने ये छोड़ दिया था, मतलब कि पेरेंट्स देख लेंगे। और इसकी मेरी ये बिजी भी था ना काफ़ी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। मेरी 11-12 थी, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मतलब मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। आई डोंट थिंक यू वर इन 11-12। अगर मैं 9th में था तो तू कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। आई थिंक यू आर 4 years older than me। हाँ, तो 9th 10th 11th 12th 10th 11th 12th 9th 10th 11th 12th मैं 9th में तो ऑलरेडी था। तो एनीवेज उसके बाद देवांश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और ये था भी नहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व। तब तुम कॉलेज में थे। बट फिर आई स्टार्टेड सीइंग हिम कि ये थोड़ा परेशान भी है, एंड मतलब इतना ओपन आउट हम लोग एक दूसरे के लिए नहीं होते थे। मतलब ये मुझसे ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता था, बट थोड़ी चीज़ें मैंने समझी। मैंने फिर कुछ एक्सेप्टेंस लेके आया, मैंने इसको फिर समझा, और जब मैंने इसको समझा तो मैंने अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करी कि ये मतलब ऐसा कोई केमिकल चीज़ नहीं है। मतलब आज भी मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि उसको समझा, उसको ये बोल, उसको वो बोल, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये मैटर करता है कि इंसान कितना खुश है, और ये अपनी पर्सनैलिटी से, अपने आप से खुश है। अगर ये अपने आप से खुश नहीं होगा तो फिर लोगों की उंगलियां उठेंगी, और फिर इंसान ऐसे ही डिप्रेस होता है। तो आई थिंक मैं जब कॉलेज में था एंड मेरा कॉलेज कंप्लीट होने वाला था एंड तू कॉलेज में जाने वाला था, तो दैट्स वेयर यू रियलाइज राइट कि मतलब व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो देन ही रियलाइज दैट ही इज़ नॉट ट्रांस एंड ही इज़ गे, एंड इफ़ ही वॉन्ट्स टू बी विद समवन ही कैन बी हिमसेल्फ, एंड उसको कोई वो मेडिकल जो चीज़ इसने सोची थी कि प्रोसेस के थ्रू जाने की ज़रूरत है, इसको कोई जो वो मेडिकल प्रोसेस के थ्रू जाने की ज़रूरत है, वो ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक हमारे लिए उतना ही काफ़ी था जो हम उस मेडिकल वाली सिचुएशन से निकले थे, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली राइट। या एंड उसके बाद आई थिंक हमारा रिलेशनशिप काफ़ी सेटल्ड हो गया था, काफ़ी मतलब लड़ाइयाँ कम हो गई थी। तुमने काफ़ी चीज़ें समझी, मैंने काफ़ी चीज़ें समझी, एंड फिर मैं इसके साथ काफ़ी लड़कों के बारे में बात करता था। यहाँ तक कॉलेज में बोलता था कि ये वाला लड़का क्यूट है, वो वाला लड़का क्यूट है, कभी कभार ये भी मुझे बोलता था अरे वो लड़की देख वगैरह। बट आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे बिकॉज यू हैव मेट केविन एंड यू लव केविन, यू आर गोइंग टू बी या ही इज़ वंडरफुल। लाइक मैं केविन से फेस टू फेस जो मिला हूँ वो कनाडा में मिला हूँ। इट वॉज डिस्टेंट कि हम कनाडा जाएंगे और उससे मिलके वापस आ जाएंगे। मतलब ये वैंकूवर था, हम टोरंटो थे, एंड इट वाज अ लॉन्ग जर्नी विच ही ट्रैवल्ड, एंड एक्चुअली ही एंड केविन बोथ ट्रैवल्ड, और वी हैड अ रियली गुड फन। आई थिंक हमने जस्टिन ने भी अपने चैनल पे वो सारी वीडियोस और इंस्टाग्राम पे भी डाली हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। थैंक यू फॉर मार्केटिंग। बट आई थिंक दिस वाज माय कमिंग आउट स्टोरी। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो अलग है, जो अलग महसूस करता है, तो उसको समझिए एंड उसको समझाने की बजाय उसको समझने की कोशिश करें। एंड अगर आपके पास क्वेश्चन है तो लेट मी नो। बट जैसे कि मेरे भाई पहले कंफ्यूज था, फिर उसने समझने की कोशिश करी, फिर उसने ना कि समझा बट उसने मेरी फैमिली को भी समझाने में बहुत हेल्प करी। ऐसा बनिए। और या well, thank you for being here. Thanks for watching my video. If you like this video, give it a big fat thumbs up, and if you have any questions, comment down below, and don't forget to like, subscribe and share this video. Exactly. See you in the next one.